जुनी जुनी जल्दी जा, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुला रही है, चलो जल्दी। क्यों? क्या हुआ? सुल्तान के सिपाही तुम्हारे अब्बू को अपने साथ उठाकर ले गए। در मज़ार माँ गरीबों नए चिरागे नए गुले नए फरे परवाना सूज़द नए सदाए बुलबुले न इस तुरबत पे गुल हैं और न शम्मा झिलमिलाती है, न परवाना ही जलता है न बुलबुल गीत गाती। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो हुक्म सुल्तान। हम हुक्म नहीं दे रहे, हमें गलत ना समझिए। तो क्या समझो सुल्तान? यही कि हमसे डरने की कोई बात नहीं। डरना तो होगा ही। हम समझे नहीं। हमारे दिल में कोई मैल नहीं है, हम अपनी जान की कसम खाते हैं। आलिचा, वजीर आला आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। भेज दो उन्हें। क्या खबर है मोहम्मद? कौन थी वो? क्या सुना तुमने? एक गम भरी कहानी आलिजा। पहली मत बुझाओ मोहम्मद बट। जूनी नाम है उसका। एक गरीब किसान अब्दी राथर की इकलौती बेटी। गरीब लेकिन बाइज्जत। अब्दी राथर ने उसे पढ़ाया लिखाया। शायरी उसकी नस नस में बसी है। जवान होने से पहले ही उसके नगमे और उसकी खूबसूरती के किस्से गांव गांव में फैल गए और यही शोहरत उसकी बर्बादी की वजह बनी। बर्बादी की वजह? जूनी की शादी एक जाहिल और गंवार आदमी अजीज लोन से कर दी गई, जो उसकी कदर न कर सका और हर तरह से उसे दुख पहुंचाता रहा। जब उसकी रूह की तड़प नगमों की सूरत में फूटना बंद नहीं हुई, तो उसने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि वो उसे उसके बाप के घर छोड़ आया। वो शादीशुदा है? किसी और की है वो? उसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है आलिजा? आखिर आप बादशाह हैं। नहीं मेरे दोस्त, हम कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। जूनी एक बहुत हसास और ज़हीन औरत है। वो जबरदस्ती हमारे हरम में शामिल नहीं होना चाहेगी और ना ही हम ऐसा करना चाहेंगे। आपकी बेताबी ने हमें यह मशवरा देने पर मजबूर किया। एक तरफा मोहब्बत नहीं, हवस होती है। मेरे अजीज, तुम तो जानते हो हम दिल और एहसास के मामले में जोर नहीं दे सकते, कभी नहीं। तो फिर क्या होगा आलिजा? कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? कहानी तो अब शुरू हुई है। उस दिन जब वो हमें छोड़कर पहाड़ी से नीचे उतरने लगी, तब हमने उसकी आंखों में मोहब्बत की एक हल्की सी झलक देखी, सर्दियों की धूप जैसी। हम उसका दिल मोहब्बत से ही जीतने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप लौटकर फिर उसी जगह पे जाएंगे?
हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो हुक्म सुल्तान। हम हुक्म नहीं दे रहे, हमें गलत ना समझिए। तो क्या समझो सुल्तान? यही कि हमसे डरने की कोई बात नहीं। डरना तो होगा ही। हम समझे नहीं। हमारे दिल में कोई मैल नहीं है। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। आपकी आवाज ने हमारे दिल को तड़पाया है। मिट्टी जब भी कुदरत की तस्वीर में ढलती है, देखने वाली आंखों की तकदीर बदलती है। सब पे कुदरत की इनायत हो जरूरी तो नहीं। आप जैसी मेरी किस्मत हो जरूरी तो नहीं। किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है? हम बदल सकते हैं, अगर आप हमें इख्तियार दें तो। सुनी सुनी जल्दी जा, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुला रही है, चलो जल्दी। क्यों? क्या हुआ? सिपाही, सुल्तान के सिपाही। उन्हें तो मैंने गांव की तरफ जाते हुए देखा है। वो तुम्हारे अब्बू को अपने साथ उठाकर ले गए। अब्बा को? कहाँ? सुल्तान के सामने हाजिर करने। फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर अब्दी राथर ने कोई जुर्म किया होता तो वो लोग उसे जंजीरों में जकड़ कर ले जाते। उसके लिए तो सजा सजाया घोड़ा भेजा गया था। जाओ जाओ, अपने अपने घरों को जाओ। अम्मा, 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 क्या बात है? ये सारे लोग यहाँ क्यों जमा हुए थे? सुल्तान ने तुम्हारे अब्बा को अपनी खिदमत में बुलाया है। जो सिपाही उसे लेने आए थे वो बहुत ही तमीज़ और अदब के साथ पेश आए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। माँ, आओ अंदर आओ। पीर साहब, मैं माँ से कुछ बात करना चाहती हूँ। इसे तसल्ली दो और समझाओ इसे कि घबराने की कोई बात नहीं है। जी, आओ अम्मा। अल्लाह। अम्मा, मैं जानती हूँ अब्बा को क्यों लेकर गए हैं। मेरी वजह से। तेरी वजह से? क्या कह रही है तू? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अम्मा, कल कुछ हुआ था। मुझे माफ कर दो अम्मा। मुझे तुम्हें और अब्बा को बता देना चाहिए था।
क्या बता देना चाहिए था, और तू इस तरह मुस्कुरा रही है। कल जाफरान के खेतों में सारी औरतें मेरा गीत गा रही थी, मैं भी उनके साथ गा रही थी। मैं खेतों से गुजरकर पहाड़ी के जंगल की तरफ अपनी रवानी में बढ़ती गई। नए नए शेर मेरे दिल से उभर कर जबान पर आने लगे। मैं गाती रही। हम बदल सकते हैं अगर आप हमें इख्तियार दें तो। और फिर मैं वहां से चली आई। तूने सुल्तान से इस तरह बात की और उन्हें अकेला छोड़कर चली आई? तो क्या करती? गूंगी और बदहवास बनकर उनके सामने खड़ी रहती। शायद सुल्तान तुम्हारे इस रवैये से बहुत नाराज हुए होंगे, इसलिए उन्होंने सिपाहियों को भेजकर तुम्हारे अब्बा को दरबार में बुला लिया है। लेकिन वो मेरे अब्बा को कैसे जानते हैं? वो बादशाह हैं, उनके लिए मालूम करना कौन सी मुश्किल बात है। या अल्लाह, अब क्या होगा? अम्मा एक बात कहूं, लेकिन वादा करो तुम नाराज नहीं होगी। बताओ बताओ, मगर मैं वादा नहीं करती। माँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, सुल्तान एक इंतहाई नर्म तबीयत और खुश मिजाज इंसान है। ये तू कैसे जानती है? मैंने उनसे निडर होकर बात की, लेकिन उनकी आंखों में नाराजगी की एक हल्की सी झलक भी नहीं देखी। मेरी सीधी और साफ बातें उन्हें बहुत पसंद आई। वो नाराज नहीं हुए? नहीं माँ, उन्हें मेरा गीत भी बहुत पसंद आया, ऐसा कहा भी उन्होंने। वो मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, शायद इसीलिए अब्बा को दरबार में बुलाया होगा। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर ज़माने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर ज़माने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर ज़माने नूर जहां।